दोस्त सत्येंद्र नागवंशी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम एक्सप्रेस। और आज नाहरपुर स्थित ज्योति इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षक महासभा के पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं। जी हाँ, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री चंद्रभूषण मिश्र जी, प्रांतीय संरक्षक हैं। उसके बाद श्री देशबंधु शुक्ला जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं। विनोद पांडे जी हैं, जिला प्रभारी हैं। साथ ही साथ डॉक्टर रवि प्रकाश यादव जी हैं, जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर गजेंद्र नाथ मिश्रा जी बैठे हुए हैं, संगठन मंत्री, और धर्मराज पांडे जी जो कि गोरखपुर के जिला मीडिया प्रभारी हैं। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षक महासभा के पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं। शिक्षक अधिकार यात्रा चल रही है। सबसे पहला सवाल मिश्रा जी आपसे, ये यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये बताएं। ये शिक्षक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के तत्वावधान में जो शिक्षक अधिकार यात्रा जी आयोजित की गई है। प्रथम चरण में यह यात्रा जो है बलिया से प्रारंभ होकर के बनारस तक यात्रा हमारी प्रथम चरण की संपन्न हुई। दूसरे चरण में गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की यात्रा ये कल 7 तारीख से महाराजगंज से प्रारंभ होगी। इस यात्रा का उद्देश्य जो है, प्रथम तो वर्तमान सरकार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो वित्त विहीन शिक्षकों की प्रदेश में जो 2 समस्याओं का समाधान किया, जो 2 उपलब्धियां हैं हमारे वित्त विहीन शिक्षकों को प्राप्त हुई हैं माननीय योगी जी के। प्रथम तो जैसे 3.5 लाख शिक्षकों का जो कैशलेस इलाज की सुविधा जी, और अभी 3-4 दिन पहले यद्यपि हम लोग प्रयासरत है, वर्षों से ये कार्रवाई चल रही थी कि इन शिक्षकों की कोई सेवा नियमावली नहीं थी। जी। तो ये सेवा नियमावली 1 वर्ष से हमारे पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के महासचिव ये सचिवालय में निरंतर इसके लिए संघर्षरत थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 3-4 दिन पूर्व इसकी भी घोषणा कर दिया कि इन पूरे उत्तर प्रदेश के माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली अब लागू होने जा रही है। तो हम सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के सभी वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक 3.5 लाख शिक्षक कर्मचारियों की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देने, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किए जी। और दूसरा उद्देश्य जी, जो शिक्षकों का जो अधिकार है, अधिकार की परिभाषा और उसके विस्तार में हम नहीं जाना चाहते। शिक्षक का जो श्रम है वो अपना राष्ट्र के, समाज के निर्माण में योगदान देता है। तो प्रथम अधिकार हर व्यक्ति का है कि उस कार्य के बदले उसको जीविकोपार्जन, भरकाम और धन, पारिश्रमिक पाने का, वेतन पाने का भी अधिकार होता है। ये अधिकार है उसका। तो इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमारे शिक्षक जो अपने इस अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है, वो इसके लिए संघर्ष करने की मानसिकता उनकी नहीं है। यानी ये एक जागरूकता रैली, एक जागरूकता है शिक्षकों को अपने उन अधिकारों, जैसे कैशलेस की सुविधा हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रदान की, ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए भी हमें प्रदेश सरकार को अपना डाटा प्रदर्शित करना होगा। ये वो सारी औपचारिकताएं हम किस प्रकार से पूरी करें कि कैशलेस इलाज की सुविधा हमें प्राप्त हो। दूसरा, सेवा नियमावली के संदर्भ में जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उनका हम पूर्ण तरीके से अपना वो विवरण शिक्षकों का सारा जो उसमें औपचारिकता है उसको पूरा करके हम अपनी पत्रावली जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से शासन को देना है। तो इसके लिए भी विद्यालय के शिक्षकों को ये उनका अधिकार है। जब उनको ये सुविधाएं प्राप्त हो रही है, प्रदेश सरकार ये सुविधाएं दे रही है, तो उसके लिए उनको जागरूक करना है कि जो भी उसमें औपचारिकता है उस औपचारिकता का पालन करें ताकि आपको ये सुविधाएं प्राप्त हो सके। जी, देशबंधु शुक्ला जी, दूसरा सवाल आपसे है, संगठन के गठन से लेकर अभी तक वित्त विहीन शिक्षकों के
के लिए क्या क्या संगठन ने किया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जब से वित्त विहीन शिक्षक महासभा का गठन हुआ है जी, तब से हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरपी सिंह जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष वरिष्ठ डॉक्टर सत्यनारायण परिहार जी, हमारे प्रदेश के संरक्षक आदरणीय चंद्रभूषण मिश्रा जी, और हमारे संगठन के कुशल शिल्पी जिनको हम लोग हनुमान कहते हैं जी, आदरणीय श्री जियारत हुसैन जी के परिश्रम से उत्तर प्रदेश के वित्त विहीन शिक्षकों को पंजीकरण से लेकर के, पहले पंजीकरण की सुविधा नहीं थी हमारी ऑनलाइन जी, डीआईएस कार्यालय में होता था, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, वो पंजीकरण जो है ऑनलाइन हुआ। केंद्र बन रहे थे, केंद्रों में भ्रष्टाचार हो रहा था। हमारे संगठन की देन है कि वह शासन और न्यायालय दोनों में लड़ करके वित्त विहीन शिक्षकों को जो है यह ऑनलाइन केंद्र निर्धारण की सुविधा दिलवाया। तीसरा अनेकों है जी, क्रीड़ा शुल्क, रेड क्रॉस शुल्क, यह सब डीआईएस कार्यालय हमारे वित्त विहीन शिक्षकों से दोहन करता है। हमारा प्रदेश का नेतृत्व इतना जागरूक है, वह शासन से लड़ करके और उससे हमारे वित्त विहीन शिक्षकों को, हमारे प्राचार्यों को उससे मुक्ति दिलाई जी। ऐसे तमाम कितना ने आपको गिनाम है। और अभी हमको लोग आंशिक कहते थे कि आंशिक है, अंशकालिक है, अंशकालिक है। हमारा प्रदेश नेतृत्व जहां शासन में लड़ा वही न्यायालय भी गया, और न्यायालय लड़ करके जो हमको अंशकालिक कहते थे उस धारा को बदलवाया। आज हम अंशकालिक नहीं है। इसके बाद हमारा संगठन हमेशा कहता था हमको रोटी चाहिए, हमको दवा चाहिए, हमारे बच्चों को दवाई चाहिए। ये तो है हमारे पूज्य योगी जी महाराज जी, उनको धन्यवाद है, लेकिन हमारा संगठन लड़ा है उसके लिए। तब आज यह जो कैशलेस सुविधा मिली है आज हमारे प्रदेश ने जो उसकी देन है। और पुनः अभी आदरणीय मिश्रा जी बता रहे थे हमारे कि सेवा नियमावली बनने भी जा रही है। विरोधी लोग कह रहे थे अरे ये तो कुछ नहीं होगा, इतना तो आया ना बनने जा रही है, उसमें जो कहीं भी कुछ त्रुटियां हैं जो हमारे अनुकूल नहीं है। हमारा संगठन पुनः जागरूक है। हमारे प्रदेश महामंत्री ने उसमें 2-3 बिंदु थे जो हमारे लिए अनुकूल नहीं थे, लिख करके पुनः उसको दिया गया है, आपत्ति किया गया है। और जिस तरह से यात्रा चल रही है, बता रहे थे हमारा आदरणीय संरक्षक जी, पूरे प्रदेश के हर जनपदों में अपार जन समर्थन मिल रहा है। और हम अपने शिक्षकों को जगा रहे हैं या आप जगिए। एक सवाल और आपसे जी, क्या ऐसा है कि संगठन आने वाले चुनाव में भी शिरकत कर सकती है? देखिए अभी तो हम लोग चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा संगठन तो एकदम ऐलान कर दिया है, हमको न चंदा चाहिए न चुनाव चाहिए जी, हमको रोटी चाहिए। अगर हमको रोटी नहीं मिलती है जी, तो हम तो वोटर बने। हमारे मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग वोटर बने, तो हम क्या खाली वोटर बन के को रहेंगे? अगर हमारे अनुकूल, अगर हमको मान दे नहीं मिला, हमारी सेवा नियमावली नहीं बनी, तो जो हमारे मित्र हमारे साथ चल रहे हैं अगर वह मैदान में आएंगे, प्रत्याशी बनेंगे, तो जैसा हमारे संगठन का निर्देश होगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। डॉक्टर गजेंद्र जी संगठन मंत्री हैं आप। ये जो उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षक महासभा है, इसके संगठन
को बढ़ाने के लिए क्या क्या नवाचार करने की जरूरत है, इसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, संगठन को जहाँ तक बढ़ाने की बात है तो अभी तो सभी शिक्षक बहुत ही उत्साहित हैं। जी जी। जो हमारी प्रदेश सरकार ने अभी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का ऐलान किया है, इससे सभी शिक्षक जो है बहुत ही उत्साहित हैं और हम उन उत्साहित शिक्षकों के बीच में जा रहे हैं और हम ब्लॉक वाइज संगठन तैयार कर रहे हैं और तहसील वाइज संगठन तैयार कर रहे हैं। कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो कि अपनी जरूरतों को, जो उनकी जरूरत है, संगठन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, उनको संगठन के बारे में जानकारी देने के लिए क्या किया जाए? बिल्कुल सही है। उसी संगठन की जागरूकता के लिए ये रैली चलाई जा रही है, जो अभी बलिया से चल करके और बनारस तक ये जागरण यात्रा हुई। उसी क्रम में दूसरे चरण में ये महाराजगंज से शुरू होकर के गोरखपुर तक ये जागरण यात्रा आ रही है। इससे हम अपने शिक्षक भाइयों को यह पूरी तरह से समझाने में सफल होंगे कि प्रदेश सरकार आपके लिए कितनी पॉजिटिव है और आपके लिए, आपके हित में जो कदम उठा रही है, तो आगे भी भविष्य में आपके लिए यह प्रदेश सरकार कुछ करने के लिए बिल्कुल तत्पर है, बशर्ते आप प्रदेश सरकार के साथ चलिए और उनसे अपना अनुरोध व्यक्त करिए। धनराज पांडे जी, जिला मीडिया प्रभारी हैं आप, मीडिया का क्या रोल है, कैसे जन जन तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, ये बताएं। जी, मेरे माध्यमिक शिक्षक संघ महासभा वित्तविहीन गुट के जो भी निर्देश होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, हमारा संगठन कहाँ कहाँ क्या कार्य कर रहा है, हमारे शिक्षकों के लिए क्या क्या कार्य कर रहा है, उस कार्य को जानने के बाद में हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप जैसे बंधुओं से संपर्क करके, और मैं यह अपनी जो भी हमारी समस्या होती है आपके माध्यम से हम प्रदेश सरकार को सूचित करते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं कि आज हम इतने सक्षम हैं, हमारे पास इतने लोग हैं कि हम यह कार्य करके और हम आपके द्वारा आपके पास पहुंच रहे हैं और वह सफलता आपसे मुझे होना चाहिए। ये सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो अन्य जो हमारे यूट्यूबर हैं, जो भी है, सभी लोगों के पास हम जाते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं। और जो भी हमारी कार्य होते हैं, जो भी हमारे संगठन का बैठक होता है, हमारा संगठन क्या निर्णय लेता है, हमारे संगठन की जो योजना बनती है, उसकी जानकारी मीडिया। विनोद पांडे जी, जिला प्रभारी हैं आप, एक बात बताइए, ये जो यात्रा हो रही है, शिक्षक अधिकार यात्रा है, ये कब से कब तक है, इसके और कहां से कहां तक है, और कैवा चरण है और कितने चरण में ये यात्रा होगी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। यह शिक्षक अधिकार यात्रा हमारे प्रथम चरण में जी बनारस रेंज से आरंभ हुआ था जी, और यह दूसरा चरण है जो गोरखपुर फैजाबाद रेंज का है। यह 7 तारीख को महाराजगंज से आरंभ होकर के 8 तारीख में गोरखपुर जनपद में, हम गोरखपुर जनपद के प्रभारी हैं, इसलिए गोरखपुर जनपद की कार्य योजना आपको बता सकते हैं। जी जी, हम भटल के पास जहाँ से हमारा बॉर्डर शुरू होता है, वहाँ हम यात्रा को उसका करेंगे। फिर भटल में पटेल स्मारक पर पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। फिर आगे बरगदही में वो शंकर जी के मंदिर के पास शंकर जी के मंदिर पर जाकर के उनका आशीर्वाद लेंगे। फिर सरस्वती इंटर कॉलेज नाहरपुर में एक संगोष्ठी रखें। जी, जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे अध्यापक बंधु वहाँ पर एकत्रित होंगे और उन्हें शिक्षक अधिकार यात्रा, जो एक जागरूक कार्यक्रम भी है हमारा, इस यहाँ पर उन्हें बताया जाएगा कि हमें ऑनलाइन उपस्थिति कैसे देनी है, हमें भविष्य में जो हमारा कैशलेस प्रोग्राम आ रहा है, तो कैशलेस प्रोग्राम में हमें किस तरह का, यानी अवेयरनेस करना है, अवेयरनेस है हमारा, और उनके अधिकार को भी बताना है कि हम जो लोग मतदाता नहीं बन चुके हैं, वो आगामी सितंबर माह में जो खुल रहा है उसमें वो मतदाता भी बन जाए, जो लोग छूट गए हैं। जी जी, ताकि भविष्य में मत देने का अधिकार हमारा होना चाहिए। और हमारे पास एक सीधी सी बात है कि हम, जो हमारे प्रांतीय महामंत्री जी ने कहा है कि चुनाव और चंदा की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव और चंदा की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने अधिकार की बात जरूर करेंगे। जी, हम तो कहते हैं कि हमें रोटी दो, वोट हमारा ले लो,
जो हमको रोटी दे देगा हम उसको दे देंगे, सरकार हमको देता है उसको हम दे देंगे। यदि कोई नहीं देगा तो हमारे प्रांतीय नेतृत्व जैसा निर्णय लेगा उस हिसाब से हमारा नेतृत्व कार्य। अब सबसे अंतिम और कठिन सवाल जिला अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रवि प्रकाश यादव जी, अगर सरकार आप लोगों के वित्त विहीन शिक्षकों की मांगों को पूरी तरीके से पूरा नहीं करती है तो वित्त विहीन शिक्षक संघ महासभा क्या करेगा? कि वित्त विहीन शिक्षक महासभा सन 1986 से सरकारों से लड़ती हुई आ रही है और आज भी लड़ रही है, और आगे भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लड़ेंगे। हमारी मांग बस यही है कि हमें रोटी दो, हमारा वोट लो, चाहे जो सरकार हो। अगर हमें रोटी देती है तो हम उसका समर्थन करेंगे, नहीं देती है तो हम उसका विरोध करेंगे। ये हम आगे ले, अभी तो हम अपने शिक्षकों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई हमें कैसे ऑनलाइन अटेंडेंस लेना है, हमारी जो कैशलेस योजना आ रही है उसके लिए क्या करना है। हम तो अभी सभी को इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा होने के बाद प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो भी कदम उठाएंगे, जो भी संघर्ष किया जाना है, गोरखपुर जिला उसमें प्रथम नंबर पर रहेगा। तो दोस्तों, इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षक महासभा के पदाधिकारियों के साथ बैठे हुए थे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ऐसी तमाम खबरें।